दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? एक रचना करना पड़ता है ना। रचना करेंगे तभी हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध होगा। ठीक, रचना क्या किया है कि एक अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिए हैं और दर्पण का नाम क्या रखे हैं? एम एन, है ना। एक अवतल दर्पण लिए हैं जिसका नाम रखे हैं एम एन, है ना। उसमें क्या किए हैं? मुख अक्ष जो मुख अक्ष पीसी मुख अक्ष लिए हैं, है ना। और उसमें एफ दर्शाए हैं, पी दर्शाए हैं, उसके बाद सी दर्शाए हैं। ये आप लोग जानते हैं पहले से कि ये क्या क्या होता है। ठीक, फिर भी हमने रचना में लिखेंगे इसको। और हमने क्या किया? एक वस्तु को रखे ए बी वस्तु को जब रखे हैं, पता चला कि उसका प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश सी और एफ के बीच बन रहा है। बन रहा कि नहीं बन रहा है? ठीक जी। अब चलते हैं यहाँ पे रचना में कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या पीसी है, फोकस दूरी पी एफ है, फोकस बिंदु एफ है, सी वक्रता केंद्र है तथा पी ध्रुव है, जिसमें सी और अनंत के बीच एक वस्तु रखी गई है। वस्तु का नाम क्या? ए बी है ना। ए बी वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब बी डैश ए डैश, है ना। सी और एफ के बीच सीधा या उल्टा बन रहा है? उल्टा बन रहा है ना। सी और एफ के बीच बी डैश ए डैश बन रहा है, एफ और सी के बीच बन रही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सिद्ध करना हमको है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, जिसमें आप जानते हैं एफ क्या है? फोकस दूरी है, बी क्या है? यू क्या है? वस्तु दूरी। हमने सब में माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण में यू तो हमेशा दर्पण कोई हो उसमें माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे भी बाईं ओर ही है और एफ भी बाईं ओर ही है। इसी कारण से इसका सभी जो माइनस है सभी ऋणात्मक है। और सब अगर बाईं ओर कोई भी दूरी हो तो वह ऋणात्मक कहलाता है, इसलिए इसका हमें दूरी हमेशा माइनस में होता है अवतल दर्पण में, इसलिए हमने माइनस लिया। ठीक, अब जब यहाँ पे कितना कर दिए हैं, आप थोड़ा इधर गौर करो। त्रिभुज ए बी सी है ना, उसके बाद बी ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज में। और ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं, ये दोनों त्रिभुज में यहाँ पे आपने बताए थे अभी कि ए बी सी कोण है ना, कोण ए बी सी, ये कोण ए बी सी ये कोण है ना। उसके बाद ए डैश बी डैश सी ये कोण बराबर है कितना डिग्री का? 90 डिग्री का ना। कोण ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी 90 डिग्री। ठीक, अब पुनः हम चलते फिर वही त्रिभुज में। आपने बताया अभी ए सी बी ये कोण है ना। उसके बाद ए डैश सी बी डैश ये कोण, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख क्या होता है? जब कोई दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है उसके दोनों सामने वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है ना। तो जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जब दो कोण हम यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुज के दो कोण आपस में मिल रहा है तो वह त्रिभुज समरूप हो जाता है ना। आपने पहले पढ़ चुके दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है किस नियम से? ए एक समरूपता के नियम से। जब ये ए एक समरूपता के नियम से बराबर हो जाता है उसका भुजा भी समान अनुपात में होता है। और हमने समान अनुपात में लिया है यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज से तुलना किए हैं तो पता चला है ए बी और ए डैश बी डैश है ना, ये दो भुजा एक दूसरे के समान अनुपात में है तो लिख दिए हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश है ना। फिर बराबर किए हैं इस त्रिभुज का ए बी सी का बीसी भुजा और इस त्रिभुज का बी डैश सी भुजा एक दूसरे बराबर है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट मिला ना, समीकरण 1 मिला। जब समीकरण 1 मिला है आप दूसरा त्रिभुज की बात करते हैं। क्या? रोको थोड़ा सा। पी एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में अब ध्यान दो, क्यू पी एफ उसके बाद ए डैश बी डैश एफ में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है ना। ध्यान दो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्यू पी एफ ये त्रिभुज, उसके बाद ए डैश बी डैश एफ ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। अब वह दोनों त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो पता चलता है क्यू पी एफ है ना, कोण क्यू पी एफ ये कोण है ना, ये कोण। अब इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश एफ ये कोण है ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? है ना, कितना डिग्री का? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा बात करते हैं क्यू एफ पी बराबर ए डैश एफ बी डैश। इस त्रिभुज का क्यू एफ पी ये कोण है ना, क्यू एफ पी उसके बाद ए डैश एफ
डैश। ये कौन, अभी आप तुरंत देखे थे कि शीर्षाभिमुख है ना, तो ये शीर्षाभिमुख से बराबर हो गया। ठीक, जब दो कोण बराबर हो जाता तो पुनः ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज। किस नियम से, जब समरूप हो जाएगा तो इसका भुजा भी समानुपात में होगा, है ना। भुजा क्या है इस त्रिभुज का, QP बटे A डैश B डैश, है ना। QP बटे A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, PF बटे B डैश, है ना। QF बटे B डैश। अब जानते हैं QF जो AB के बराबर होता है ना, क्योंकि दोनों रेखा समांतर है ना, तो इसलिए AB बटे QP एक दूसरे के बराबर होगा। इसलिए हमने समीकरण को पुनः चेंज किया, AB बटे A डैश B बराबर PF बटे B डैश। समीकरण हमारा 2 बना। जब समीकरण 2 निकल गया तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने तुलना किया तो हमारा निकला BC बटे B डैश C बराबर PF बटे B डैश। ये निकल गया। अब क्या किया है, मेरा समीकरण निकल गया। अब यहाँ से हमको दर्पण की ओर बढ़ना आगे, है ना। तो BC बराबर BC को हम क्या किए हैं, ये पूरा रेखा में इतना घटा दिए BC निकालने के लिए। पूरा रेखा का नाम क्या है, PB, है ना। PB में BC घटा दिए हैं, PB में BC घटा दिए, वही किए ना, PB माइनस BC घटा दिए। फिर पुनः क्या किए हैं, B डैश C को लिखने के लिए हम क्या किए हैं, ये पूरा रेखा में इतना घटा दिए तो ये निकल जाएगा, है ना। ये पूरा रेखा का नाम क्या है, PC। क्या नाम है, PC। और इधर इसका क्या नाम है, PB डैश, है ना। PC माइनस B डैश B वही लिखे हैं। अब उधर जो PF है, PF को काहे कुछ करेंगे, काहे छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है। PF तो PF है ही अपनी जगह पे, ठीक है। पुनः जो है B डैश F, इस रेखा को लिखने के लिए हम क्या किए हैं, ये रेखा में इतना घटा दिए हैं। क्या, ये रेखा का नाम क्या है, PB डैश। उसके बाद ये रेखा का नाम क्या है, PF, ठीक है। जब इतना कर दिए हैं तो मेरा जो है समीकरण यहाँ तक पहुंचा है। जब यहाँ तक पहुंचा है, आगे मान बैठाना है। आगे हमने मान बैठाए हैं, ठीक। आगे आ जाओ, अब उधर नहीं जाना है। हमने मान बैठाए हैं, PB क्या है, U है ना। उसके बाद PC क्या है, R है। उसके बाद PC क्या है, R है ना। B डैश P क्या है, V है ना। PF क्या है, F है। उसके बाद B डैश P क्या है, V है। PF क्या है, F है ना। माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण में सब कुछ ऋणात्मक होता है, ठीक है। हमने समय माइनस लगा दिया। जब माइनस लगाए हैं, हमने क्या किया, यहाँ पर सब माइनस को फिर से चेंज करके हमने एक समीकरण में लाने की कोशिश किया। माइनस U माइनस प्लस R है तो R, फिर बटे माइनस R माइनस प्लस B तो B बराबर माइनस F माइनस V माइनस प्लस F, है ना। अब क्या किए, R का हमको यहाँ पे कोई काम नहीं है। R का काम है क्या, R का काम नहीं, हमको यहाँ पे F का काम है। इसलिए आप जानते हैं पहले से R बराबर 2F होता है, पहले सिद्ध कर चुके हैं क्या। तो R बराबर 2F लिख दिया। R की जगह पे हमने क्या किया, माइनस U प्लस R की जगह पर 2F बटे फिर R की जगह पर 2F प्लस तो प्लस, B की जगह V माइनस तो माइनस, F की जगह F, B की जगह माइनस V प्लस F तो F। क्या, अब जब इतना कर दिए हैं, अब क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना, कोना को नहीं गुना तो कर दिए हैं, ठीक। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दिए। जब इसको इससे गुना किया है, इसको इससे गुना किया है, तो नीचे में यहाँ पे आपका समीकरण मिला, UV माइनस UF माइनस 2VF प्लस 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF, है ना। अब जब यहाँ पे बीच में बराबर है, बराबर हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज देख रहे हैं मिल रहा है, जब मिल रहा है तो समीकरण 1 बना देंगे ताकि कट जाए। हमने क्या किया, समीकरण 1 बना दिया। समीकरण जब 1 बनाया है, UV मिला माइनस UF मिला माइनस 2VF मिला प्लस 2F स्क्वायर मिला माइनस 2F स्क्वायर मिला प्लस VF मिला बराबर 0 हो गया। यहाँ पे दो चीज सेम मिल गया। जब दो चीज सेम मिल गया तो कट जाएगा, है ना। हमारा फिर समीकरण बन गया UV माइनस UF बराबर 0। अब जब ये समीकरण मिला, हम क्या किए, सभी में UVF से भाग कर दिए। सभी में, इसमें सभी में क्या किया है, UVF से भाग कर दिया। देखो यहाँ पे कर दिए ना, UVF। जब सभी भाग कर दिए हैं तो UV कट गया, UF कट गया, VF कट गया, तुम्हारा बचा क्या, 1/F माइनस 1/V माइनस 1/U बराबर 0। हमको लाना क्या था, हमको लाना था
1 बाय एफ बराबर 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू, ये लाना था ना। अब क्या किए हैं, ये माइनस में था इधर, बराबर को साइड भेज दिए, ये किस में हो गया, प्लस में 1 बाय बी, फिर ये माइनस में था प्लस में आ गया 1 बाय यू, तो 1 बाय एफ बराबर 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू, मेरा प्रूफ हो गया। ठीक, क्या समझ में आया ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा।